महादेव भक्तों, जय माता दी फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आप में से शायद कुछ डिवोटीज़ को पता भी होगा कि इस वर्ष 11 जुलाई 2021 दिन रविवार को गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिवस है। जी हाँ, आपको जिनको नहीं पता है उनको तो लगता होगा अरे ये कौन सा न्यू कॉन्सेप्ट आ गया गुप्त नवरात्रि का। डोंट वरी, हम सारी बातें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, एक साल में ना 4 नवरात्रि होती है। जी हाँ, टोटल 4 नवरात्रि होती है, जिसमें से चैत्र माह की और शारदीय नवरात्रि जो कि मार्च या अप्रैल में आती है और एक अक्टूबर मंथ में आती है। हम सभी कितना अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं धूमधाम से। उसी प्रकार 2 नवरात्रि और होती है, एक माघ माह में आती है और एक आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होती है। अब इस वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई 2021 को स्टार्ट होगी और नवरात्रि का अंतिम दिवस जो है ना वो 18 जुलाई 2021 को होगा। अब आपके माइंड में कौन से आएगा क्वेश्चन कि हमें करना क्या चाहिए गुप्त नवरात्रि में, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे हम बाकी 2 नवरात्रि में पूजा अर्चना करते हैं ना, आप चाहें तो उसी प्रकार से उसी विधि विधान से कलश स्थापना कर सके, 9 दिनों तक व्रत कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं माता रानी की। या फिर अगर आप इतना सब नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल विधि से ना सुबह सुबह स्नान कर लीजिए। कल 11 जुलाई के दिन प्रातः बेला में प्रथम दिवस नवरात्रि का स्नान करके माता के सामने घी का दीपक जलाइए, गाय के घी का दीपक जला करके, और उसके बाद में माता को भोग लगाइए और माता की आरती करिए, चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। आप सिंपल विधि से भी कर सकते हैं। पर एक बात यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि देखिए, नवरात्रि मतलब 9 रात्रियाँ जो होती हैं, इट मीन्स क्लियर है यहाँ से कि हमें रात्रि में माता की पूजा करनी चाहिए। अब रात में कितने बजे पूजा करेंगे ये क्वेश्चन आता है। देखिए, जो रात्रि में पूजा होती है, जैसे हम लोग दीपावली के समय भी रात में पूजा करते हैं बैठ के, वैसे ही नवरात्रि में रात को 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच का समय जो होता है बहुत ही शुभ समय होता है। ट्राई करें रात के 12 बजे बैठ करके पूजा करने का, पाठ करने का। आप उस समय आरती भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। माता के भजन करिए, अगर आप पूजा आरती नहीं कर तो भजन भी बैठ करके कर सकते हैं। कुछ समय माता के साथ अपना व्यतीत करिए, ये भी आप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, गुप्त नवरात्रि जो होती है ना, इसमें हम 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं। जी हाँ, 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं ताकि हमें जिन्हें भी अपनी तंत्र शक्ति चाहिए या जो लोग तंत्र साधना करना चाहते हैं या जिनको सिद्धि प्राप्त करनी हो, वो उसके लिए साधना करते हैं रात में बैठ करके। आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ, आप भी चाहते हैं आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो, माता की कृपा प्राप्त हो, तो आपको ना रात में बैठ करके दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करना चाहिए। उसकी बहुत अच्छी विधि होती है। पूरी विधि जो है ना, विधि विधान से करेंगे तब आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए आप मेरे नवरात्रि के जो मैंने वीडियोस डाले हुए हैं उससे मैंने पूरी विधि डिटेल में बताई है, आप जा करके वो देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ओपन करके देख लें क्या विधि से आपको दुर्गा सप्तशती, नवाण मंत्र, अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अब माता को 9 दिनों तक उनकी सेवा जब आप करते हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, माता के ना कुछ स्पेशल भोग होते हैं नवरात्रि में, आपको उन भोग को माता को अर्पित करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। वो भी मैं आपके साथ बता देती हूँ। देखिए, प्रथम दिवस ना माता को नवरात्रि के पहले दिन हम गाय के देसी घी का भोग लगाते हैं। दूसरे दिन हम शक्कर का भोग लगाते हैं। तीसरे दिन दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाते हैं। चौथे दिन हम मालपुआ या फिर कोहड़े का भोग लगाते हैं, या फिर आप इलायची आपके पास हो ना तो इलायची का भी भोग लगाएं। फिर 5वें दिन ना हम माता की पूजा अकेले नहीं करते, माता के साथ में हम स्वामी कार्तिक जो उनके पुत्र हैं उनकी पूजा भी करते हैं। इसलिए हम स्कंद माता का दिन माना जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस दिन आपको केले का भोग लगाना चाहिए। फिर 6वें दिन हमें शहद का भोग लगाते हैं। जी हाँ, आप में से जो भी कुंवारी कन्याएं हैं ना, उनको चाहिए माता कात्यायनी की पूजा करें और उनको शहद का भोग लगाएं और थोड़ा ब्राह्मणों को दान करें और खुद सब परिवार ग्रहण भी करें। और फिर 7वीं के दिन ना हम माता को गुड़ का भोग लगाते हैं। माता कालरात्रि की पूजा होती है, उस दिन हम उन्हें गुड़ का भोग लगाएंगे। और 8वीं के दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। और 9वीं वाले दिन माता को तिल का भोग लगाते हैं। और जो भी हम
बनाए होते हैं भगवान विभिन्न प्रकार के जो हम भोजन बनाते हैं, भोग के लिए जो आइटम बनाते हैं वो हम माता को भोग लगाते हैं। इस तरह से 9 दिन माता को हम 9 तरह के अलग अलग भोग लगाते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप कल सुबह माता की पूजा कर रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं या फिर सिर्फ सिंपल पूजा ही करने वाले हैं तो आपके लिए शुभ समय क्या होगा। देखिए, कल प्रथम दिवस है गुप्त नवरात्रि का, घर स्थापना का दिवस है, तो सुबह 6:08 से लेकर के 7:47 तक के समय में घट स्थापना, कलश स्थापना आप कर सकते हैं या उस समय आप पूजा पाठ करिए माता की। और अगर आप उस समय नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। उसका समय है दोपहर 12:18 से लेके 1:10 का। फ्रेंड्स, समय में ना थोड़ा सा अंतर होता है हर सिटी के। ये जो समय मैंने आपको बताया कलश स्थापना का, ये मुंबई वालों के लिए है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको पास दुर्गा सप्तशती नहीं है, आपको नहीं पता आपको क्या करना है, तो आप ना सिंपल सा मंत्र पढ़िए, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। या फिर फ्रेंड्स, आप नवार मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जी हाँ, नवार मंत्र आप सभी को आई थिंक आइडिया होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जी माता नवार मंत्र है, इसका भी आप माला जाप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग ट्राई करें कि सात्विक भोजन करें। जी हाँ, और अपना आचरण भी सात्विक ही रखें, सदाचार का पालन करें। बस ये छोटे छोटे से रूल आपको फॉलो करने हैं और मुझे ऐसा लगता है कि माता रानी कृपा हम सब पर जरूर होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही है तो और भी डिवोटीज के साथ आप जरूर शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव।